मित्रों, हम सूर्य ग्रह पर अपनी चर्चा यहाँ जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चर्चा में हम यह तो प्रयास कर ही रहे हैं कि पुस्तकों में जो ग्रहों के कारकत्व दिए गए हैं उनके पीछे क्या आधारभूत कारण हैं और जो कुछ भी दिया गया है उसका फिर विशेष अर्थ क्या है। जैसा कि हमने देखा है कि जब हम कहते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है तो इससे यह भी बोध होता है कि सूर्य की तरंगों में सजीवता प्रदान करने की क्षमता है, अर्थात सूर्य सजीवता के सिद्धांत को भी निरूपित करता है, जिससे जड़ और चेतन जगत में हम फर्क कर पाते हैं। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। जब हम कहते हैं कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है तो हम यह भी जानते हैं कि हमारे जीवन के जो सबसे अधिक रहस्यमय चीजें हैं, जिसके आगे हमारी बुद्धि, ज्ञान, मत सभी तुच्छ पड़ने लगती है, जिसको जानने के लिए वह आत्मा है। आत्मा के रहस्य को समझना अत्यंत ही कठिन है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सूर्य सजीवता के सिद्धांत के साथ साथ सृष्टि में छुपे तमाम जीवन से संबंधित रहस्यों का भी प्रतीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूर्य के कुंडली में जो स्थित है सूर्य की, उससे हम जातक के जीवन के रहस्यमय पक्ष को भी जानने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि अगर हम सूर्य को एक शासक के रूप में भी लेते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर शासक का जीवन अपने आप में रहस्यमय होता है, अर्थात वह अनेक रहस्यों से भरा होता है। और वह इसलिए होता है कि सूर्य की तरंगे जातक को दैवीय पक्ष से, ईश्वरता से जोड़ के रखता है। यही कारण है कि सूर्य लग्न से हम जातक के आध्यात्मिक अस्तित्व को परखने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक ही साथ 3 स्तर पर जीता है, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। लग्न से भौतिक स्तर का पता चलता है, चंद्र लग्न से मानसिक स्तर का, और सूर्य लग्न से जातक के आध्यात्मिक स्तर का पता चलता है। वास्तव में सूर्य की स्थिति से ही पता चलता है कि जातक का अंतःकरण किस प्रकार और किस हद तक असीम सर्वोपरि सत्ता से जुड़ा हुआ है। वह असीम सर्वोपरि सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि ईश्वर के अंश होने के कारण जीव रूप में हम अविनाशी हैं, और जो हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है इस शरीर में, वह कहीं न कहीं ईश्वरीय सत्ता से अक्षुण्ण रूप से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम सबके अंदर एक ईश्वरता का बहुत ही गरिमापूर्ण अस्तित्व अति सूक्ष्म रूप से हमारे गहनतम गहराई में विद्यमान रहता है। और इसकी प्रखरता कुंडली में सूर्य की स्थिति पर में निर्भर करता है। जिस जातक के कुंडली में सूर्य स्वस्थ और बलवान रहता है, वह जातक देखने से ही ज्यादा चैतन्य, प्रफुल्लित और सजीव प्रतीत होता है। इसके विपरीत यदि सूर्य अशुभ प्रभाव में हो और कमजोर हो तो जातक
बुझा बुझा सा और मुरझाया हुआ सा दिखता है। हम इस चीज को हमेशा याद रखें कि कर्म गति के अनुसार जीवन में सब कुछ बदल जाता है, माता पिता की चुनाव से लेकर के जन्म की स्थिति और वातावरण तक, यहाँ तक कि शरीर भी। लेकिन इस शरीर में विद्यमान आत्मा अपरिवर्तनीय है और वह हमेशा उस परम सत्ता से समान रूप से जुड़ा रहता है। और इसको हम कुंडली में सूर्य की स्थिति से समझने का प्रयास भी करते हैं, सूर्य पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। उच्च का सूर्य कुंडली में यह बताता है कि जातक आध्यात्मिक स्तर पर में अंदर से बहुत ही सजग है, लेकिन अगर सूर्य नीच का हो तो यह भी लगता है कि जातक आध्यात्मिक स्तर पर में बहुत सजग नहीं है और इससे उसकी नैतिकता प्रभावित होती है, क्योंकि नैतिकता का बल आत्मबल से बहुत ही सुदृढ़ रूप से जुड़ा हुआ है। अगर सूर्य केतु के साथ हो या केतु से दृष्ट हो तो यह इस बात को बताता है कि जातक में अध्यात्म मार्ग पर चलने की या आध्यात्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेने की एक उत्कट अभिलाषा छुपी रहती है। लेकिन यही बात अगर राहु के साथ हो तो अध्यात्म में जातक की रुचि बहुत कम हो जाती है और वह संसारिकता में ज़्यादा लिप्त होने के को आतुर रहता है। सूर्य यदि गुरु के प्रभाव में हो तो ऐसा जातक एक सम्मानीय, गरिमापूर्ण और आदर युक्त जीवन जीने को ललायित रहता है। शनि का प्रभाव यह दर्शाता है कि जातक के जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों पक्ष में अनेक अवरोध होंगे और वह षड्यंत्रों का भी शिकार हो सकता है। प्रायः जब सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जन्मपत्री में, तो ऐसा जातक अपने ही लोगों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों को जूझता रहता है जीवन में। मतलब उसके अपने ही जो सगे संबंधी हैं वही उसके उत्थान के मार्ग में कई तरह की षड्यंत्र रचते हैं। मंगल का प्रभाव जब सूर्य के ऊपर होता है कुंडली में, तो ऐसा जातक प्रायः बहुत ही गतिमान, तेजस्वी और निर्भीक होकर के न्याय के मार्ग पर चलने को हमेशा तत्पर रहता है। यह और बात है कि इस मार्ग में उसे अनेक अवरोधों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न ग्रहों का जो प्रभाव सूर्य पर पड़ रहा है जन्मपत्री में, उसके अनुसार हम जातक के आत्मबल और उसकी आध्यात्मिक क्षमता के विषय में अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब इसलिए होता है कि सूर्य ग्रह जातक को एक साथ तीनों ही शारीरिक अवस्था को प्रभावित करता है। स्थूल शरीर की अवस्था को, उसकी सूक्ष्म शरीर की अवस्था को और उसकी कारण शरीर की अवस्था को, तीनों ही स्थिति में सूर्य की तरंगें हमेशा चलायमान रहती हैं उस जातक के जीवन में। और यह जो तीन केंद्रों से या तीन केंद्रों के द्वारा उत्सर्जित सूर्य की ऊर्जा है, वह जातक के अंदर उद्भासित त्रिगुणात्म शक्ति को भी जताता है कि किस प्रकार जातक सत्व, रज और तम के बीच में अपने को स्थापित करता है
कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति को के हिसाब से, और यह जो त्रिगुणात्मक शक्ति बनती है वह वास्तव में फिर एक बार सप्तपरिधि में व्याप्त हो जाती है, और इस सप्तपरिधि के विषय में हम पुनः कभी चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य का जो महत्व है आत्मा के कारक के रूप में, हम उसे उसके सजीवता के गुणों से और जातक के अंदरूनी संरचना में व्याप्त रहस्यमय स्थित से अलग करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह गूढ़तम रहस्यों को भी उजागर करता है, और आत्मा चूंकि अंतरतम में विद्यमान है, इसीलिए अंदर से ऐसा जातक कितना रहस्यमय है यह सूर्य की स्थिति से ही पता चलता है। स्वस्थ और सबल सूर्य की स्थिति में जातक रहस्यमय होते हुए भी दूसरों के लिए या समाज के लिए अपकारी नहीं होता, उपकारी ही रहता है। लेकिन जब सूर्य निर्बल होता है और अशुभ प्रभाव में रहता है तो जातक का जो अंदरूनी या अंदर में व्याप्त रहस्य है वह उसे सत्ता या शासन की लालच में समाज और सहयोगियों के नुकसान पर भी लाभ उठाने को प्रेरित करता है। अतः अंदरूनी संरचना में छुपे रहस्य को जानने में भी सूर्य ग्रह बहुत सहायक होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही मैं यहाँ यह चर्चा बंद करता हूँ। आगे फिर सूर्य के किसी दूसरे पहलू पर अगली बैठक में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।